हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो महिला कल्याण विभाग में एंड स्पेशल एजुकेटर की हम वैकेंसी की चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है हम उससे महिला कल्याण विभाग की वैकेंसी के बारे में पूछते हैं। और साथ ही साथ स्पेशल एजुकेटर की चर्चा हमने कल की वीडियो में कर दी थी, लेकिन फिर भी इसलिए चर्चा कर रही हूँ कि बहुत से बच्चों को जो है जानकारी फिर भी नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम महिला कल्याण विभाग की सारी भर्तियों की चर्चा करेंगे, उसके बाद स्पेशल एजुकेटर की। नहीं तो आप कल वाली वीडियो देख लीजिएगा। चलो, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रयागराज से। तो प्रयागराज में आप देख पा रहे हैं महिला कल्याण विभाग में BA, MA, LLM, MSW इनमें से कोई भी आपके पास योग्यता है, चाहे आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स मतलब BA कर रखा हो, चाहे आपने मास्टर्स कर रखा हो मतलब MA कर रखा हो, या फिर आपने मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क कर रखा हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रयागराज जनपद में है ये। ओके, यहाँ पर जनपद में पूर्व से संचालित वन स्टॉप सेंटर प्रयागराज के रिक्त पद 2 नवीन स्वीकृत वन स्टॉप सेंटर तहसील मेजा हेतु विधि शास्त्र, समाजशास्त्र, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, स्नातक सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रम प्रोजेक्ट में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के क्षेत्र में कार्य किए जाने का कम से कम 5 साल का अनुभव मांगा गया है। 1 वर्ष के काउंसलिंग का अनुभव रखने वाले महिलाओं को वरीयता दी जाएगी, मतलब 1 वर्ष का इस काउंसलिंग मांगा स्थानीय निवासी को वरीयता दी जाएगी। 37,000 सैलरी, यहाँ पर सैलरी अच्छी है थोड़ी, इसलिए यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन हर क्षेत्र में एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता। यहाँ पर 11 नवंबर लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी हम बात करते हैं, ये LLB वालों के लिए है, लीगल एडवाइज़र प्रयागराज महिला कल्याण विभाग, 11 नवंबर लास्ट डेट है। यहाँ पर भी वही है, वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत है। अच्छा, यहाँ पर सैलरी बहुत कम है, 3,000 सैलरी है मात्र। ये कौन सी जॉब है, मतलब LLB किए हुए बंदे के लिए 3,000 सैलरी? मेरे हिसाब से यहाँ पर टाइपिंग एरर है, 30,000 सैलरी होना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर 3 साल का अनुभव भी मांगा गया है, तो यहाँ पर टाइपिंग एरर है, ये देखना। ये मतलब इसको किया जाएगा तब फॉर्म ये दोबारा जहाँ तक आएगा। 3,000 सैलरी में कौन आवेदन करेगा, मतलब समझ सकते हो आप। ठीक है, इसमें अनुभव भी मांगा गया है, सब कुछ मांगा गया है, तो 3,000 में क्यों होगा? तो ये शायद मुझे लग रहा है इसमें हो जाता है कभी कभी टाइपिंग एरर, तो इसको, क्योंकि सब में सैलरी अच्छी है तो फिर इसी में क्यों होगी। केस वर्कर की BA यहाँ पर मतलब BA और LLB 2 दिए हैं, लेकिन आप BA ही है तो कर सकते हैं आवेदन, क्योंकि यहाँ पर स्लेस लगा हुआ है बीच में। स्लेस का मतलब ही यही होता है, या तो आपके पास ये होना चाहिए या तो आपके पास ये होना चाहिए, मतलब या तो BA होना चाहिए या तो LLB होना चाहिए। ठीक है, महिला कल्याण विभाग में। तो यहाँ पर भी वही आपका वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत ये जॉब है। सारी चीज़ें लगभग वही दिख रही हैं मुझे, बस अनुभव का जो है समय कम कर दिया गया है, 3 साल का कर दिया गया, 25,000 सैलरी रहने वाली है। देखो, ये है पोस्ट, इनकी सैलरी अच्छी, इसलिए यहाँ पर आपसे अनुभव मांगा जा रहा है। अगर आपके पास है तो आवेदन करिए, नहीं है तो अभी आप रुके रहिए, क्योंकि बिना अनुभव की भी वैकेंसी होती है इसमें। तो यहाँ पर भी 11 नवंबर लास्ट डेट है। BA MA मांगा गया है, ये भी महिला कल्याण विभाग प्रयागराज का है, और यहाँ पर भी ये वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत ही वैकेंसी है, और 33,500 सैलरी है, और आप यहाँ पर कल से आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट का पद है, सुल्तानपुर में है, महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत। यहाँ पर आपसे BCom मांगा गया है सुल्तानपुर का, और 17,000 यहाँ पर सैलरी है। स्नातक, डिप्लोमा इन अकाउंटेंट किसी भी अन्य विधा जिसमें अकाउंट एक विषय के रूप में हो, सरकारी या गैर सरकारी संगठनों में संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 साल का अनुभव हो। ठीक है, कल से आवेदन आप कर पाएंगे। यहाँ पर बात आती है, ये वैकेंसी कहाँ देखने को मिलेंगी, तो अगर कोई नया बच्चा है तो उसे ही नहीं पता होगा, बकाया इतने दिन से जो बच्चे हमसे जुड़े हैं वो जानते होंगे। ये सेवा योजन पोर्टल हमारा उत्तर प्रदेश का है, गूगल पे आप सर्च करेंगे सेवा योजन, और उस पर जब जाएंगे तो अपना रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, और आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बहुत सारे पेजेस आते हैं, लास्ट के पेज चेक कर लेना, 4-5 पेज, उसी में ये वैकेंसी आपको दिखेंगी। ठीक है, तो ये आपकी हरदोई की है। यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ महिला कल्याण विभाग की है, हाई स्कूल इंटर मांगा गया है, और हरदोई यहाँ पर पद है MTM किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल उत्तीर्ण मानदेय यहाँ पर 11,000 रहेगा। ठीक है ना, समस्त करो सहित। तो यहाँ पर भी 11 नवंबर लास्ट डेट है, ये है आपका। आगे बात करते हैं और महिला कल्याण विभाग की, ये भर्ती है प्रयागराज की, सिक्योरिटी गार्ड का पद है। यहाँ पर आपकी 11 नवंबर लास्ट डेट यहाँ पर भी है, 10,500 सैलरी है। ओके, है सारी वन स्टॉप सेंटर प्रयागराज के ही अंतर्गत, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इतना पढ़ना आपको आता है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको अब शॉर्टली बता रही हूँ। महिला कल्याण विभाग मल्टीटास्किंग स्टाफ, यहाँ पर बिलो SSC मांगा, मतलब सीनियर सेकेंडरी इंटर मांगा गया है प्रयागराज में। यहाँ पर भी 11,000 सैलरी है। ओके, तो
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर महिला कल्याण विभाग में प्रयागराज में सीनियर ऑफिस असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट के पद है। ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा गया है, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन आपसे मांगा गया है। 11 तारीख लास्ट डेट है। महिला कल्याण विभाग प्रयागराज। ठीक है, मैं जल्द में ही एक ऐसी वीडियो लाने वाली है जिसमें मैं CCC ओ लेवल सबकी चर्चा करूँगी। आप कैसे नॉर्मल फीस पे कैसे कहाँ से कर सकते हो, क्योंकि मैं जितनी वैकेंसी बताती हूँ यहाँ पे बहुत सी गवर्नमेंट जॉब भी ऐसी होती है जो बिना TCCC के नहीं होता है। कब फॉर्म आते हैं, कब आपको मतलब पेपर देना होता है, सब कुछ हम बताएंगे उसमें। तो आप लोग पेशेंस रखिएगा, आपको कल तक या आज ही शाम तक वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 20,000 सैलरी होने वाली है। बकाया मैं उम्मीद करती हूँ अंदर का आप पढ़ सकते हैं, वही सारी चीज़ें लगभग हैं। कंप्यूटर वगैरह इसमें मांगा गया है। ओके, आगे बात करते हैं। स्टाफ नर्स का पद है ये, और यहाँ पर महिला कल्याण विभाग की जनपद में पुरुष से संचालित, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। 27,000 सैलरी, 11 नवंबर लास्ट डेट है। मेरा काम है आपको जिला बताना, लास्ट डेट क्या है, जिससे आप टाइम पे आवेदन कर सको। बकाया इतने पढ़े लिखे लोग हैं तो क्या इतना आप समझ नहीं पाओगे अंदर का पढ़ के? आपका ही समय बचा रही हूँ मैं, नहीं मैं सब पढ़ूँ, मेरा तो टाइम बढ़ेगा, मेरा तो और फ़ायदा है। ठीक है, तो यहाँ पर असिस्टेंट अकाउंटेंट का पद है, BCom ओ लेवल। अच्छा, ये बेसिक शिक्षा विभाग का आ गया, प्रतापगढ़ का है ये। अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। 11,600 सैलरी, 11 तारीख लास्ट डेट है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी ये देख पा रहे होंगे आप, बेसिक शिक्षा विभाग प्रतापगढ़ का है ये। हाई स्कूल इंटरमीडिएट ओ लेवल मांगा गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर 11,020 सैलरी है यहाँ पर भी। तो आप चाहें तो इसमें भी आवेदन कर सकते हो। महिला कल्याण विभाग की तरह है ये भी जॉब्स। महिला कल्याण विभाग में कुछ स्पेशल थोड़ी ना होता है, यही सारी चीज़ें आपको वहाँ भी वही काम करने, कंप्यूटर वगैरह की यहाँ पर भी करना है ये। ठीक है, मतलब काम तो चलो पद के हिसाब से होगा, लेकिन अगर आप सैलरी देखें तो लगभग वही है, अलग मिलती जुलती, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, एक बार मैं देख लूँ महिला कल्याण विभाग की और वैकेंसी। ये है बर्ड आया का पद है, महिला कल्याण विभाग मुजफ्फरनगर का है। यहाँ पर 7,944 सैलरी रहेगी और 19 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 19 नवंबर। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो स्पेशल एजुकेटर की चर्चा कर लेते हैं महिला कल्याण विभाग की। अगर एक दो रह गई होंगी तो बीच में अभी आपको बता दूंगी। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया में आई है ये वैकेंसी। 12 नवंबर लास्ट डेट है। ओके, तो यहाँ पर इन जिलों में ये वैकेंसी है, और आप सभी जानते हो इसमें आपसे डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन और HI का हियरिंग वाला होगा, एंड विजुअल वाला जो है डिप्लोमा आपसे मांगा गया है, एंड BEd आपका होना चाहिए। यहाँ पर 15,912 सैलरी है। कल शाम से आप आवेदन कर पाएंगे। 12 नवंबर लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की। ओके, ये महिला कल्याण विभाग में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद है, BA BSW यहाँ पर मांगा गया है आपसे। ठीक है, इटावा में है ये, मैंने कहा था 38,500 यहाँ पर सैलरी है। ओके, यहाँ पर भी सारे सोशल सब्जेक्ट्स, आप न्यूट्रिशन, मेडिसिन, लाइफ साइंस, ये सारे सब्जेक्ट आपसे मांगे गए हैं। ओके, 12 नवंबर लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, ये महिला कल्याण विभाग आपका इटावा में यहाँ पर ये असिस्टेंट अकाउंटेंट का भी पद है। 12 नवंबर लास्ट डेट है, 17,000 सैलरी है। ठीक है, ये है महिला कल्याण विभाग हरदोई का। यहाँ पर ओनली ग्रेजुएट मांगा गया है, पैरालीगल पर्सनल लॉयर के अंतर्गत। यहाँ पर भी 3,000 सैलरी रखी गई है, तो इसका मतलब इसकी सैलरी 3,000 ही होती होगी कुछ, पर ये तो बेकार है। पर 3,000 सैलरी में आप क्यों परेशान होंगे? ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ पढ़ाई लिखाई करना ज़रूरी है, जिससे अच्छी जॉब मिल सके। पर इतनी LLB मांग के यहाँ पर क्या दे रहे हैं 3,000 रुपये, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रयागराज की तो हमने महिला कल्याण विभाग सभी बात कर ली है, तो इसको हटाते हैं। हाँ, ये स्पेशल एजुकेटर एक रह गई है, चित्रकूट की है ये वैकेंसी। 18,500 सैलरी है। 11 तारीख जो है लास्ट डेट है इसमें भी। ठीक है, बकाया चीज़ें सेम ही रहेंगी। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ बच्चों को एक चीज़ लगती होगी कि मैम बीच बीच में मैम को ये क्लियर नहीं होता है कि ये वैकेंसी कहाँ पे, मतलब मैं जैसे क्या होता है, मुझे लगता है जब एक जैसी वैकेंसी है, मतलब एक जैसी ही योग्यता है, तो मैं 2-4 मान लो महिला कल्याण विभाग बोला और मैंने बेसिक शिक्षा विभाग की भी बता दी आपको। बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं, उसमें सिर्फ चेहरे से वीडियो बना के आपको बता देते हैं इस जिले में उस जिले में ये वैकेंसी आई है और आप ढूंढते रहो। मैंने कम से कम आपको प्रूफ तो दिखाया है, ये भी समझिए।
और कहाँ आवेदन करना है, जाके गूगल पे सर्च करेंगे सेवा योजन पोर्टल, ठीक है। वहाँ पर जाकर आपको सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड वहाँ पर बहुत सारे पेजेस आपको देखने को मिलेंगे। आप वहाँ पर जो भी वैकेंसी आपके ज़िले का हो, आप चाहें किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपके पास योग्यता होनी चाहिए जो उसमें मांगी गई हो। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।